हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही, ठीक आ रहा है। ओके, गुड। ठीक है, ठीक तो सौरभ, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की थी? लास्ट सेशन बताइए, है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हेलो। हेलो। अब आवाज आ रही जी। है ठीक है? हाँ हाँ। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट बदतमीजी कर रहा है मेरी। हाँ, आपकी तरफ से इंटरनेट की थोड़ी समस्या हो रही है। हम्म, ठीक कोई है। बात नहीं। हाँ हाँ, तो हमने लास्ट थोड़ा अलंकार और हम्म। उन्हीं के बारे में बात किया था, आरो अब्रो हम्म। और टू टाइम्स, फोर टाइम्स, थ्री टाइम्स। हम्म, ठीक। अच्छा, म्यूजिक की शॉर्ट हिस्ट्री बताई होगी मैंने आपको। म्यूजिक कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? तो क्योंकि संगीत। हम्म, इस बारे में कुछ आपने इस बारे में हाँ, कुछ बताइए। मैं रिकैप लेना चाह रहा हूँ कि आपको हम्म, कितना याद है, उसके बाद से मैं आगे चलता हूँ। हाँ। तो आपने बताया था कि पहले 7 शुद्ध स्वरों की खोज की गई थी। हम्म। उसके बाद आगे जा करके उसमें फिर 5 कोमल कोमल स्वर और ऐड किए गए थे। हम्म। और हम्म। उसके बाद अम, ठीक है, चलिए, बढ़िया है। आपको काफी कुछ याद है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको कॉपी में भी नोट डाउन किया होगा। हाँ, मैं तो वो अलंकार सब कॉपी में नोट डाउन करके रखा हूँ। हाँ, इससे क्या है, आपके भविष्य में भी ये नोट्स रहेंगे तो याद रहेगा। देखिए, इन 12 स्वरों की जब खोज कर ली गई, तब इन 12 स्वरों को कैटेगराइज किया गया, यानी हम्म, वर्गीकृत किया गया। तो 10 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया, जिनको हम थाट कहते हैं। थाट से राग बनते हैं, और राग से गीत। ओके। थाट से राग बनते हैं, और बहुत सारे राग हैं। और प्रत्येक राग से एंडलेस और अनंत प्रकार का संगीत, गीत बनाने की उनमें क्षमता होती है। हम्म, और आज आज हम जो भी गाने सुन रहे हैं, जितने भी गाने फिल्म के हो, नॉन फिल्मी हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो, या किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हो, ये सभी किसी न किसी राग से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। तो सबसे पहला थाट जो आता है, सभी थाटों में पहला थाट बिलावल है, कल्याण है, खमाज है, भैरव है, भैरवी है, पूर्वी, असावरी, तोड़ी, मारवा। तो इस तरह से 10 थाट में सबसे पहला थाट जो आता है बिलावल है। बिलावल के सुर शुद्ध स्वर हैं, जिन स्वरों में हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन स्वरों में हम लोग अभी अलंकार गा रहे हैं, वो बिलावल थाट के राग हैं, स्वर हैं। हम्म, सभी स्वर शुद्ध हैं। तो एक बार हम सरगम की प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से। रे, रे, गा, गा, मा, मा, पा, पा, धा, धा, नी, नी, सा, 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 नी, नी, धा, धा, पा, 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 थोड़ा नीचे, पा,
मा मा गा ग रे रे सा 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 रे गा सा रे गा मा गा रे गा मा ग रे मा गा रे गा मा गा रे गा। हेलो। हेलो। हाँ सौरभ। आज पता नहीं यार इंटरनेट को क्या हुआ है मेरा, कोई बात बहुत नहीं। बदतमीजी कर रहा है। चलो कोई नहीं। तो आपका सुर सही जा रहा है। छोटे छोटे ग्रुप्स हम बनाएंगे और छोटे छोटे ग्रुप्स को गाएंगे साथ में, ठीक है। ठीक है। हम्म। सा रे गा सा। सा रे गा सा। कोशिश कीजिए सुर में सुर मिलना चाहिए। सा रे गा सा। सा रे गा सा। सा रे गा सा रे गा सा। सा रे गा मा रे गा मा रे गा मा रे गा मा मा गा रे मा गा रे गा मा पा गा मा पा पा मा गा पा मा गा गा मा पा धा गा मा पा धा धा पा मा गा धा पा मा गा गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी धा नी धा पा नी धा नी धा पा पा धा नी सा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा सा नी धा पा मा गा गा मा पा गा मा रे गा मा पा मा गा गा रे मा रे गा मा पा गा मा रे नी रे सा नी रे सा। देखिए बढ़िया। अभी आपने जो गाया अच्छा गाया। स्वर 7 है, कुल मिला के स्वर 12 है, ऑक्टेव 3 है। एक बार दोबारा बताइए फिर से। देखिए सुर हाँ, शुद्ध स्वर 7 है, 7 है। कोमल विकृत स्वर है 5, हम्म, कुल मिला के 12 स्वर हो गए। ठीक, हाँ 12 हो गए। ऑक्टेव यानी कि सप्तक 3 होते हैं। ठीक है। सप्तक के बारे में मुझे लगता है कि मैंने अभी नहीं बताया आपको। नहीं है। देखिए 3 पिच होती हैं, लोअर, मिड एंड हायर। लोअर, लोअर, मिडिल, हायर। मिड एंड हायर। तो 3 प्रकार के पिचेस हैं। तो तीनों प्रकार के पिचेस में नोट्स यानी कि स्वर होते हैं। हम लोग जो भी गाना सुनते हैं, जो भी गाना गाते हैं, वो कॉमनली मिड ऑक्टेव में होता है। और मिड ऑक्टेव से शुरू होता है। मिड ऑक्टेव से नीचे का एक ऑक्टेव है जिसमें भारी और मोटी आवाज होती है, नीचे स्वरों की आवाज होती है। इसीलिए उसको मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव कहते हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज बहुत लो
नीची और भारी मोटी आवाज होती है उन स्वरों की, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के स्वर हो या फिर ह्यूमन थ्रोट के स्वर। इसके बाद आता है मिड ऑक्टेव। मिड ऑक्टेव जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, मिड यानी कि मिडिल, मिडिल यानी कि मध्य, मध्य यानी कि बीच का, जिसकी आवाज ना तो नीची होती है ना बहुत ऊंची होती है, बल्कि दोनों के बीच की होती है। इसलिए ये एक मॉडरेट या मिडिल ऑक्टेव या मिड ऑक्टेव है, और हिंदी में हम इसको मध्य सप्तक कहते हैं। हेलो 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 सौरभ, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। आज थोड़ा कोई माफ बात, कर दीजिएगा। आज हम बैड नेटवर्क से ही निपटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। कि मैं अपने लेक्चर रिपीट करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बीच बीच में यस सर या कुछ ऐसा बोलते रहेंगे तो हाँ, मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ अभी आप ऑनलाइन हो, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो सबसे नीचे की आवाज हम्म भारी या मोटी आवाज होती है, उसको बोलते हैं लोअर ऑक्टेव। हम्म ये लोअर ऑक्टेव प्रत्येक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में होता है। इवन दिस ऑक्टेव also available in human throat। ठीक है। और इसके बाद आता है मिड ऑक्टेव, यानी कि नाम से ही जाहिर है, मिड यानी मिडिल ऑक्टेव, मिडिल यानी मध्य, मध्य यानी बीच का सप्तक, यानी कि जिसकी आवाज ना तो बहुत नीची है ना बहुत ऊंची है, बल्कि बीच की आवाज है, तो इसलिए ये मिडिल ऑक्टेव या मिड ऑक्टेव कहा जाता है। ठीक है। ऑक्टेव अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं, और सप्तक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अब इन दो ऑक्टेव के बाद सबसे लास्ट ऑक्टेव है, जिसको हम हायर ऑक्टेव कहते हैं। हायर ऑक्टेव या तीव्र सप्तक या तार सप्तक, ठीक है। तीव्र सप्तक या तार सप्तक, अंग्रेजी में कहेंगे तो हायर ऑक्टेव। ठीक है। ये सप्तक पिछले दोनों सप्तकों से ऊंचा होता है, सबसे बाद का सप्तक होता है, और इसके स्वरों की आवाज बहुत तीखी और ऊंची होती है। ठीक है। तीखी, पतली और ऊंची आवाज होती है, जिससे कि बहुत हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इनके स्वरों को गाने के लिए। और ये सप्तक भी सभी इंस्ट्रूमेंट्स में अवेलेबल होता है। ठीक है। यानी कि ये तीनों प्रकार के सप्तक प्रत्येक प्रकार के वाद्य यंत्र, जैसे हारमोनियम हो, गिटार हो, सिंथेसाइजर हो, पियानो हो, बांसुरी हो, बेस गिटार हो, ये सभी में अवेलेबल है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग या कोई सिंगर जब कोई गाना गाता है तो गाने के स्वरों के अनुसार उसमें जो स्वर इंक्लूडेड हैं वो मिड ऑक्टेव के भी हो सकते हैं, हायर ऑक्टेव के भी हो सकते हैं, और लोअर ऑक्टेव के भी हो सकते हैं। मतलब एक ही गाने में तीनों हो सकते हैं। ये ऐसा गाना बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब बहुत रेयर गाने ऐसे होते हैं जिनमें तीनों ऑक्टेव यूज होते हों। ज्यादातर ऐसे ठुमरी या क्लासिकल के कुछ सॉन्ग्स होते हैं उनमें मिलेगा, फिर भी तीनों ऑक्टेव पूरे के पूरे किसी भी गाने में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी वाइड रेंज ह्यूमन थ्रोट में नहीं होती। ठीक है। ज्यादातर गाने या तो एक सप्तक में हो जाते हैं या सवा सप्तक में हो जाते हैं, या बहुत होते हैं तो 1.5 सप्तक, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है।
कुछ गाने, कुछ पोइम्स और भी सिंपल है, वो एक सप्तक के अंदर ही अंदर कुछ स्वरों में हो जाते हैं। ठीक है, ठीक जैसे है। कि एक गजल है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। अब ये लाइन शुरू होती है, ये एक ऑक्टेव से भी कम रेंज में ये इतनी लाइन हमारी हो गई। यस, यू हैव वेब्ड। नहीं, क्लैप का है ना। हाँ हाँ हाँ, क्लैप, ओके, थैंक यू। तो इस तरह से अब कुछ गाने ऐसे हैं, देखिए, मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं हूँ, तेरी याद साथ है, किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। अब ये तो लाइन इतने बीच में हो गई। अब देखिए तो कहाँ जा रहा है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। क्लैप नहीं आया। ओके, थैंक यू। तो अब इसमें कितनी वाइड रेंज है, देखिए। ये हायर ऑक्टेव में भी गया ना। हाँ जी, हायर ऑक्टेव, मिड और हायर में था ये। हाँ, मिड और है, आपको ये बना सा रे गा मा पा सा, मैं जहाँ रहूं, रे गा सा गा रे सा धा रे सा, रे गा, मैं जहाँ रहूं, रे गा मा पा धा नि सा, रे गा। तो हायर ऑक्टेव के गा, हायर ऑक्टेव के गा से गा, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, गा रे गा गा रे गा सारे रे सारे रे। यहाँ पर सा से लेकर अगले सा तक एक ऑक्टेव हुआ, सा रे गा मा पा धा नि सा, एक ऑक्टेव खत्म, एंड नेक्स्ट गा तक गया, सा रे गा, नेक्स्ट ऑक्टेव के गा तक पहुंच गए, और लगभग पा तक हम 1.5 ऑक्टेव मानते हैं,
पा तक 1.5 ऑक्टेव मांगते हैं, ठीक है। म या पा तक पहुंच जाते हैं तो 1.5 ऑक्टेव है, तो ये 1.5 ऑक्टेव से 2 स्वर कम, ठीक है। फिर भी अप्रोक्सीमेटली उसको 1.5 डेढ़ बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो कुछ गाने अब देखिए ऐसे हैं। अब जैसे वो मेरे रश के कमर है, उसमें भी कुछ ऐसे डिफरेंट नोट्स लगे हैं, ठीक है। आप कोई गाना गाओ, वो देखते हैं कितने स्वरों में है। मैं इसका दबंग टूटा दगाबाज रे सुना है? जी जी जी, लगाओ। दगाबाज रे है, दगाबाज रे, तोड़े नैना बरे दगाबाज रे, कल मिले कल मिले कल मिले रे हमका भूल गए आज रे, दगाबाज रे है, दगाबाज रे, तोरे नैना बरे दगाबाज रे, कल मिले। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपने सुर लिया है, ये सुर लिया दूसरे काले का, डी शार्प। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बढ़े दगाबाज रे, कल मिले हाय कल मिले रे हमका भूल गए आज रे, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। तो यहाँ दूसरे काले का आपने सुन लिया, बहुत अच्छा गाया, बढ़िया गाया आपने। लेकिन क्या है, क्योंकि अभी सुर पक्के नहीं हो रहे हैं, इस वजह से अप्रोक्सीमेटली पहुंच रहे हो। डोंट वरी, आगे सब होगा। तो मैंने आपको ये तीनों ऑक्टेव बताए, इनमें यूज होने वाले गाने बताए, और इन स्वरों की रेंज बताई। वो इसलिए बताई कि आपको इन तीनों ऑक्टेव में गाना है, ठीक है। और हम इसकी शुरुआत करते हैं अब। नीचे लीजिए स्वर, नीचे लाइए। रे रे ग ग म मा प पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा प पा मा मा ग ग रे ले सा। सा। अब इस मिड ऑक्टेव से नीचे के स्वर लेते हैं। नी, कोशिश कीजिए, नीचे आइए। नी धा धा पा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सा से नीचे के ऑक्टेव मैं आपको सुनाता हूँ, आप मुझे सुनिए पहले। नी धा पा मा गा रे। मतलब इस हारमोनियम में अभी रे तक ही यहाँ पर है, क्योंकि मैंने पांचवा ताला
जो है वो स्केल बनाया है, 5वां कलर स्केल बनाया है। मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि इस पर ट्यूटोरियल्स नहीं है। किस पर? अर्बन प्रो प्लेटफॉर्म पे ट्यूटोरियल्स म्यूजिक के ना, हाँ म्यूजिक के जो कुछ वो होना चाहिए, साइंस एंड सिंबल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड तो वो नहीं है। चलो मैं ही अरेंज करूँगा कुछ फोटोज वगैरह तो आपको समझाने ठीक के है। लिए, हम्म, तब तक के लिए कोई बात नहीं है। तो 5वां काला क्या होता है? 5वां देखिए, 5 काले होते हैं हमने में, फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ठीक है, तो हम लोग 6 ब्लैक को सांप बना करके सरगम गा रहे हैं। गाइए। सा रे नी सा सा रे। हेलो हेलो सौरभ, हाय, कहाँ हो सौरभ? हेलो सौरभ, वेयर आर यू? हाय। हेलो। कहाँ चले गए थे? आज पता नहीं इंटरनेट की दिक्कत से वजह ही चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। पा धा नी सा। अब ये जो सा है ये अगले ऑक्टेव का सा है, ठीक है। सा सा सारे सारे गा गा मा मा पा मा गा पा म ग रे सा नि दा पा मा गा रे सा। ये तो कुछ कोई और बात टफ कर दिया आपने। नहीं। कोई बात नहीं, ऊपर का पा नहीं हो पाया लेकिन माँ तक हो पाया, कोई बात नहीं है, ठीक है। माँ तक होना भी अपने आप में अच्छी बात है। और कोई गाना गाइए, थोड़ा सा और वार्म अप कर सकते हैं। लोअर ऑक्टेव में गाते हैं गजल। ये होठों से छू ले तुम। गाइए गाइए। हो और नीचे आएगा नहीं। मैं होठों स्केल दे रहा हूँ आपको, देखिए। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, जी। ये 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 पता कैसे चलता है कि कहाँ पे सा लेना है? ये जब अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं, संगत करते हैं, संगत, अभी हम संगत कर रहे हैं, इसको संगत बोलते हैं। ट्यून के साथ में और कंपोजिशन के साथ में, कंपोजर के साथ में बैठना, इट्स लाइक कंपनी, यू कैन से द कंपनी, आई एम द कंपेनियन दिस टाइम, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली आपको सेंस होने लगता है कि सा कहाँ पर है। देखिए,
सा, ये रहा था। सा सा होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। गाइए। हो होठों से छू लो। First you have to determine the scale. The very first thing is that you have to determine the scale and to match your voice to the coming note. तो मैं यहाँ जो स्केल दे रहा हूँ, this is the C sharp scale. So you have to match up your voice in this tune. Can you hear this? This harmonium. होठों से छू लो तुम, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से मैचअप कर देना है जैसे कि पानी में दूध मिल जाता है, जिस तरह से पानी में रंग मिल जाता है, इस तरह से हमारी वॉइस जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वॉइस में ऐसे मैच हो जानी चाहिए, तभी अच्छा लगता है, नहीं मजा। लेकिन यहाँ पर दो बातें हो जाती हैं कि हारमोनियम भी सुरीला होना चाहिए। मान लीजिए हारमोनियम खराब है, उसमें सुर ठीक नहीं है, और हम बहुत सुरीले, आप बहुत सुरीले हैं, आप अच्छा गा रहे हो, है ना, यू आर इन ट्यून बट द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन ट्यून। तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट की गलती, आपकी गलती नहीं है, अब वहां पे अपनी गलती मान बैठा। ठीक है। तो खैर मेरा इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है फिलहाल, तो मैं आपको बता रहा हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। बहुत बढ़िया। जी। और एक बात है, आपको मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है वो एडजस्ट करता है स्केल, या फिर जो गा रहा है वो एडजस्ट करता है? देखिए ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक है। और आपको जैसे मुझे कुछ नहीं पता है, तो आप खुद से ही सब देख रहे हैं कि कौन से स्केल में बजाना है, वो आपको कैसे पता चल रहा है? देखिए पहली बात तो ये है, मैंने बहुत अभ्यास किया है, मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत इसमें अपना समय लगाया है, अच्छे अच्छे उस्तादों के साथ बैठा हूँ, गुरु लोगों से सीखा है, उनके बीच बैठा हूँ, उनकी गायन शैली सुनी है, कैसे गाते हैं, कैसे स्किल निर्धारित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझको आई हैं, और मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। और ये कोई एक दो दिन या एक दो हफ्ते की चीज़ नहीं होती, कभी कभी किसी को इसमें पूरी उम्र लग जाती है, किसी को कई साल लग जाते हैं, कोई 6 महीने में सीख जाता है, कोई 1 साल में सीख जाता है, कोई इसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग 1 महीने में आ जाती है। तो इसमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, बहुत पेशेंस रखने वाली चीज़ होती है ये, लेकिन एक बार जब समझ में आता है तो आ ही जाता है और आता ही रहता है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए उस एक वक्त का इंतज़ार कीजिए जब आपको ये समझ में आ जाएगा। वो एक घड़ी, वो एक क्लास, वो एक घंटा, वो 1 मिनट कोई भी हो सकता है। मे बी पॉसिबल द नेक्स्ट वीक, or maybe possible the after next week, or maybe possible it will be next month। तो आपको उस घड़ी का वेट करना चाहिए,
मैं आपको इतने सरल और सीधे तरीके से हर चीज को डिस्क्राइब करता हुआ एक एक चैप्टर क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भी इसमें अगर मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। इवन अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजिंग में है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो यू कैन पुट अप योर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। और जितनी बार आपको आफ्टर द क्लास अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि अरे भाई मैं ये पूछना भूल गया, कर रहे थे बहुत देर बैठे, बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत चीज पूछी, ये नहीं पूछा, तो यू कैन पुट दैट क्वेश्चन, यू कैन राइट दैट क्वेश्चन ऑन द नोटबुक। आप बाद में मुझसे पूछो, नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछो, सारे क्वेश्चन को आप लिख के रख लो। आपको मैं एक दिन का वक्त इसलिए दे रहा हूँ बीच में, मैं रेगुलर आपकी एक साथ क्लास नहीं कर रहा हूँ, आपको सोचने का वक्त ना मिले। मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कभी 2 दिन का भी टाइम दूंगा, तो उसमें आप अच्छे से सोचिए कि मुझे कहाँ कहाँ से डिफिकल्टी आ रही है, क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, वो सब लिख लीजिए और सारे क्वेश्चन। तो स्केल गाते गाते हमको पता लगता है, स्केल एक तरह की जमीन है, एक आधार है। स्केल स्केल जस्ट लाइक अ सरफेस वेयर आर यू स्टैंड। जैसे कि एक इमारत ठोस और समतल जगह पर बनाई जाती है। यदि भूमि यानी सरफेस यानी कि आधार समतल या ठोस नहीं है, वहां पर इमारत टिक नहीं पाएगी। इस तरह से स्केल आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, उसी स्केल के ऊपर पूरा गाना टिका होता है। बहुत से लोग सीख लेते हैं कहाँ से और क्या करते हैं, गाने लगते हैं, फिर वो स्केल बीच में चेंज करते हैं, बीच में स्केल चेंज कर देते हैं। अगर पहले काले से गा रहे हैं तो गाते गाते वो दूसरे काले पहुंच जाते हैं, कभी कभी वो पहले काले से नीचे के स्वर पे पहुंच जाते हैं, वो वापस लौट के अपने स्केल पे नहीं आते। तो ये इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस पोजीशन फॉर अ सिंगर। तो इसके लिए लगातार सतत परिश्रम, और जैसे क्लास अभी चल रही है इस तरह की क्लासेस नहीं होंगी और आपको स्केल भी समझ आ जाएगा। ठीक है। अंतरा गाइए इस गाने का। अंतरा कौन सी लाइन है अंतरा? मैंने स्केल पकड़ रखा है, मैं आपको अभी स्केल मुंह से गा के नहीं बताऊंगा, मैंने हारमोनियम पर पकड़ रखा है, आप खुद डिटरमाइन कीजिए। अंतरा स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब मैं वो पूछ रहा हूँ। तो क्या मतलब क्या हुआ, मैंने तो गा के बता दिया, स्केल तो आपको पता लग ही गया। ऐसा इतना भी ज्ञान नहीं आया है कि सुन के बता दूं। चलो ठीक है, गाओ। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता कि मुझसे मैं हरदम ही हारा। जी बहुत बढ़िया, जा रहा हूँ मैं। स्केल पर चले आप। तुम्हारे दिल अपना स्केल थोड़ा नीचे करना है क्या? गीत अमर कर दो। लास्ट की लाइन इंट्रो पर ही आ जाती है। ठीक है। हाँ, लास्ट की लाइन को इंट्रो पे ले आते हैं ताकि स्केल से और इंट्रो से मैच कर जाए। तो फिलहाल आपने स्केल में आप रहे, एक जो एक सरफेस है उसको मेंटेन करके चलिए, अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए एक बार सरगम का अभ्यास कर लेते हैं, फिर से रिकैप कर लेते हैं जी। सा मिलाइए, रे
मा, माँ को थोड़ा नीचे लाना है। मा, नहीं, मा, मा, प, सा, सा, नी, ध, प, म, ग, 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 थोड़ा ऊपर ऊपर उठाइए। ग, सा, दैट्स नाइस। अब थोड़ी ही अब ये बताइए, हम लोगों ने अभी क्या क्या चर्चा की, क्या क्या सुनने आ गया आपके, कौन कौन चैप्टर क्लियर हुए? सबसे पहले ठाट, राग और गीत, 10 ठाट होते हैं। हम्म, हम लोग अभी बिलावल ठाट में सीख रहे हैं, जिसमें बस 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है। उसके बाद 3 सप्तक होते हैं। हम्म, एक लोअर ऑक्टेव को क्या कहते थे? मंद्र। लोअर ऑक्टेव मंद्र सप्तक, मिड ऑक्टेव है आपका मध्य सप्तक, और मिड हायर ऑक्टेव, मिड ऑक्टेव मीन मध्य सप्तक, मध्य सप्तक, जी। और हायर ऑक्टेव है तीव्र या फिर तार सप्तक। ठीक है। और अभी तक जितने भी सारे गाने बने हैं वो इसी ठाट राग से बनते हैं। नहीं नहीं, बहुत सारे रागों से बने हैं, बहुत सारे ठाटों से बने हैं, किसी अच्छा। एक से नहीं, सभी ठाटों का रागों का मिश्रण है आजकल के गाने में। हाँ। रागों के भी ऊपर हैं गाने, रागों से बाहर के कई रागों के मिश्रण से भी गाने हैं। और गानों में किसी गाने में 1 ऑक्टेव का इस्तेमाल हो रहा है, किसी में 1.5, हाँ, किसी में 1.25 ऑक्टेव का, सवा, और 3-2 ऐसा किसी में नहीं है, क्योंकि हमारा रेंज नहीं इतना। हाँ, वो 3 ऑक्टेव का मुश्किल है। हालांकि बजाना आसान है, किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजा सकते हैं, गिटार पे बजा देंगे, पियानो पे बजा देंगे, सारंगी पे, लेकिन गाने में वो इतना अभी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है जी। और स्केल, स्केल, स्केल जो है जैसे 12 स्वर हैं, 12 ही स्केल है। हर वॉइस कल्चर के अकॉर्डिंग स्केल जो होते हैं, हर गले का, बहुत सारे गले के सेम स्केल होते हैं। कुछ वॉइस कल्चर ऊंचे गाने के होते हैं, ऊंची आवाज के होते हैं, कुछ वॉइस कल्चर नीची आवाज के होते हैं, तो उनका नीचे का स्केल होता है ना। और कुछ लोग ऊंची और नीची दोनों प्रकार से गा सकते हैं अच्छे से, तो वो एक मीडियम स्केल रखते हैं। ठीक है। तो और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आपको। और ये बताइए, मतलब मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे 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 पता नहीं चलता है कि मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आने के बाद ही पता चलेगा ना। तो हाँ, अब आप ऐसा कीजिए, हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट को आप कोशिश कीजिए अरेंज कीजिएगा। हारमोनियम हो या कैसियो हो छोटा वाला, इसको आप अरेंज कीजिए, और मैं उसमें कीज बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज पे आपको प्रेस करना है, जिससे कि आप गा सकें, अभ्यास कर सकें। या फिर
या ऐसा कीजिए कि मोबाइल में कोई हारमोनियम की ऐप डाउनलोड कीजिएगा हम्म। और मैं उसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी कीज पर कौन कौन से नोट्स निकलेंगे, कैसे बजाते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो बाकी अब नेक्स्ट टाइम हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक। तब तक के लिए ओके, गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू। ओके।